सभी अजीजों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। जय मसीह। आप सबका स्वागत है। आप सबको परमेश्वर आशीष देने पाए, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। एक परिवार बैथनी में रहता था, बैथनिया में रहता था। वो जो बैथनिया में परिवार रहता था, प्रभु यीशु मसीह जब सफर में आना जाना करते थे, बीच बीच में उस घर में जाते थे, वहां पर खान पान करते थे और प्रभु उस परिवार से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। उस परिवार के अंदर 2 बहनें भी थी और उनका एक भाई भी था। एक पर्टिकुलर दिन के समय पर कोई किसी कारण के वश उनका भाई गुजर गया, एक्सपायर हो गया और प्रभु दूर थे, पास में नहीं थे। प्रभु को जानकारी पहुंची, जानकारी पहुंचने पर प्रभु नहीं गए। 4 दिन बीत गए। उसके बाद में प्रभु वहां से निकलते हैं और उस घर में, बेतनिया के उस परिवार के पास में पहुंचते हैं। पहुंचने पर घर के बहनों को पता चलता है। घर के बहन प्रभु से बात करते हैं, बात करके कहते हैं, प्रभु अगर आप यहाँ पर होते तो हमारे साथ में यह अनर्थ नहीं होता। तो प्रभु उनको कहते हैं वह जी उठेगा। तो उनको लगता है कि हाँ प्रभु, उनको लगता है जब पुनरुत्थान का दिन आएगा तो वो जी उठेगा करके उनको लगता है। तो वो बहनें उस हिसाब से बात करते हुए कहते हैं, हाँ हम जानते हैं कि जब पुनरुत्थान आएगा तो वह जी उठेगा। इस तरीके से बात करते हैं। बात करने के बाद प्रभु साक्षात उस कब्र के बाहर पहुंचते हैं और परमेश्वर का वचन, और बाइबल के अंदर वो सबसे छोटा वचन है जो बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जीसस वेप्ट, यीशु रोए। फिर यीशु ने ऊंची आवाज में आवाज लगाया, लाजर बाहर निकल आ। जैसे ही आवाज लगाया, कब्र के अंदर मौजूद लाजर बाहर आ गया। बाहर आने के उपरांत में तब से वो लाजर जिंदा है। तो बाइबल का वचन बताता है, जरा पढ़िएगा, यूहन्ना का सुसमाचार 12 का 1 जरा पढ़ दीजिएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 12 का। पहले हाँ, बैतनिया में आया। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया। बैतनिया में आया जहाँ लाजर था। जहां लाजर था। फसह का मतलब ये हुआ, ये यहूदियों का एक त्योहार है जो पुराने नियम में, जो मिस्र से वो निकलने से पहले जो आखिरी आश्चर्य कर्म हुआ, उस आखिरी आश्चर्य कर्म को वह फसह के त्योहार के तौर पर मनाते हैं। ऐसे फसह के त्योहार के समय पर वह बैतनिया नाम के एक जगह पर आया। वहां पर भोज मौजूद है, मतलब खाना पीना मौजूद है। तो खाना पीने के समय पर मेज पर जैसे लोग बैठते हैं, ठीक है, सारे बड़े बड़े जो अधिकारी लोग जो बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे ओहदे पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो सारे लोग जब मेज पर यूं बैठे हुए हैं, यीशु मसीह के साथ ही मेज पर कौन मौजूद है? लाजर भी मौजूद है। आज हमें विचार करने का वचन ये है, यीशु मसीह के साथ मेज पर कौन मौजूद है? कौन सा लाजर? वही लाजर जो एक समय पर मरा हुआ था। मरा हुआ लाजर आज यीशु मसीह के साथ बैठकर क्या कर रहा है? वचन एक बार और पढ़िए। जिसे यीशु बताया था। हाँ, 12 के 1 से एक बार और पढ़ेंगे। यीशु फसह से 6 दिन पहले। फसह से 6 दिन पहले। तो अभी त्योहार शुरू नहीं हुआ, लेकिन त्योहार जैसा जो माहौल है ना, जोश है, उत्साह है, वह लोगों में आ चुका है। तो यीशु मसीह भी वहां पर पहुंचे, 6 दिन पहले पहुंचे। बैतनिया में आया। हाँ, जहाँ लाजर था। जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुए में जिससे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। तो ये थोड़े दिन पहले क्या था? मरा हुआ था, लेकिन अभी क्या है? जीवित है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा यहां पर हम ठहर जाते हैं। मरे हुए का मतलब क्या है? मरे हुए व्यक्ति का मतलब ये होता है, उसकी आंख तो रहेगी, लेकिन फिर भी आंख कैसे रहेगा? बंद। वो कुछ समय होता है, कुछ समय के अंदर अगर हमने आंख बंद कर दिया तो बंद रहेगा। अगर मान लीजिए कि आंख बंद नहीं करते हैं, खुला रह गया, तो वो फिर खुला रह जाएगा। इसलिए जैसे ही मतलब तुरंत क्या करते हैं, हाथ वगैरह, पैर वगैरह पोजीशन में रख देते हैं। नहीं अगर रखेंगे तो वो फिर वैसे का वैसा ही रह जाएगा, और वो सही नहीं है, दिखने में भी सही नहीं है, लोग आके देखने में भी सही नहीं है। इसलिए तुरंत वो जैसे ही डेथ होती है, तुरंत पोजीशंस को सही कर दिया जाता है। तो अब मरा हुआ व्यक्ति आंख रहेगा, लेकिन वो क्या नहीं कर सकता?
देख नहीं सकता। मुंह रहेगा लेकिन वो क्या नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता, ठीक है। कान रहेगा लेकिन वो सुन नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, मरा हुआ। आमीन। लेकिन आज वो मरा हुआ नहीं है, आज वो कैसा है, चल फिर रहा है, जीवित है। हालेलुया। बाइबल एक और मरे व्यक्ति को बारे में बताती है, कौन, जो पाप में पड़े हुए हैं ना, बाइबल उसको बोलती है वो मरा हुआ। हालेलुया। उसको गलत के बारे में, सही के बारे में, किसी के बारे में कुछ, और ये दुनिया के लोगों के बारे में बाइबल क्या बोलती है, मरे हुए लोग। किसमें मरे हुए, पाप में मरे हुए। लेकिन ऐसे मरने के बावजूद भी हम एक समय पर ऐसे मरे हुए लोग थे, हमें भी कुछ नहीं पता था, हम भी कुछ नहीं जानते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मन में आता था वो हम करते थे, जो फिल्मों में देख लिया वो हम करते थे। लेकिन ऐसे मरे हुए स्थिति से समय समय पर प्रभु ने हमें बुलाकर अलग कर दिया, और प्रभु ने आज हमें जानकारी देकर, प्रभु ने हमें आज हमें मरे हुए स्थिति में नहीं, आज हम कैसे हैं, जीवित हैं, गलत और सही के बारे में जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। और हम ये तो नहीं बोलेंगे इसकी 100 में 100 हम सही करते हैं, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड 5%, 7%, 12%, 3%, 2%, जिसके अंदर जितना ज्ञान आ रहा है उस ज्ञान के हिसाब से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सही करने की कोशिश करते समय मैं आपको आज दिन के समय में खुशखबरी ये देना चाहता हूं कि आप यीशु के साथ बगल में मेज में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले मरा हुआ लाजर, लेकिन अब कहां बैठा हुआ है, यीशु के साथ मेज पर। वचन पढ़ दीजिए। वहां उन्होंने उनके लिए, वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। हाँ। और मार्था सेवा कर रही थी। थी। और लाजर था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। मेज पर बैठा हुआ था, जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तो थोड़े दिन पहले मरा हुआ लाजर, जो आंखों से देख नहीं सकता था, जो मुंह से बोल नहीं सकता था, जो कान से सुन नहीं सकता था, जिसकी शरीर की क्रियाएं बंद हो गई, जीवन चला गया, लेकिन अभी वो जीवन में आकर कहां बैठा है, यीशु के साथ। आज की खुशखबरी यह है, जब आपने ये निर्णय लिया, प्रभु मुझे अब अंधकार का जीवन नहीं चाहिए, मुझे यीशु के साथ का जीवन चाहिए, आपको भी, आप विश्वास कीजिएगा, आपकी भी पोजीशन बिल्कुल डिट्टो की डिट्टो ऐसी है। आप यीशु मसीह के साथ में कहां मौजूद है, मेज पर मौजूद है। ये एक औहदा है, आमीन। ये एक स्थान है, ये स्थान को बरकरार रखने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम संडे आराधना में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, तरह तरह की संगतियों में आते हैं, इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब ये है हम यीशु के साथ मेज पर शामिल हो रहे हैं। यीशु मसीह, जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, उसका मतलब क्या है, हम प्रभु के कष्टों को स्मरण कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो लाजर है, ये लाजर को आप जरा 9 वचन पढ़िए। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि अब ये यीशु को देखने के लिए लोग नहीं आ रहे, किसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं, मतलब लाजर अभी एक हीरो बन गया, क्योंकि वो मरे हुए में से जी उठा। पहले आपसे लोग किस तरीके से बात करते थे, लेकिन अभी आप जब प्रभु में आ गए, लोग अपने दुख के विषय, कष्ट के विषय आपसे बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्यों तैयार हो रहे हैं, क्योंकि उनको आप में कुछ जीवन नजर आ रहा है। अभी लोग पहले, प्रेज़ द लॉर्ड, आपसे बात करते समय किस विषय पे बात करेंगे, पहले हैं, हाँ, तरह तरह की चीज जोड़ते जाओ, अपने अपनी एक एक आदतें जोड़ते जाओ। लेकिन अब भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरी इस बात के लिए जरा प्रार्थना करना, मेरी ये बात है, जरा इसके लिए मैं, जरा तुम याद रखना, मुझे समझाना, ये बात सही है या नहीं है। अभी कहीं ना कहीं 1%, 2%, 5% प्रभु ही जानता है कितना परसेंट आप में यीशु का जीवन आ गया। अब इस चीज को देखने के लिए लोग वहां पर यीशु को देखने के लिए नहीं आ रहे, किसको देखने के लिए, लाजर वहां पर मौजूद है, तो लाजर को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। क्यों, थोड़े दिन पहले ये मर गया था, लेकिन अभी जीवित है।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो ये जीवन लाजर के अंदर आया। वो जीवन लाजर के अंदर कैसे आया? यीशु ने जब बोला हे लाजर बाहर निकल, जैसे ही यीशु ने बोला बाहर निकल, मरा हुआ लाजर उसके शरीर पर क्या आ गया? जीवन आकर वह वहां से बाहर निकल आया। ऐसे ही कुछ दिन पहले प्रभु ने आपको भी अंधकार में से बुलाया है। कहां बुलाया? जोत के लिए बुलाया है। और ये अंधकार से जब आप जोत में आ रहे हैं, आपके अंदर जो जीवन मौजूद है, जैसे लाजर के अंदर जीवन मौजूद है, वैसे ही आपके अंदर भी जीवन मौजूद है। वो जीवन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसके बारे में थोड़ा सा जरा बात कर लेते हैं। लाजर भी खाया पिया, यीशु मसीह के साथ मेज में बैठने के बाद में पता नहीं उम्र कितनी, लेकिन एक उम्र के बाद में लाजर भी क्या हो गया? मर गया, गाड़ा गया। ठीक है, अभी लाजर भी कहीं ना कहीं मिट्टी में मौजूद है। लेकिन एक खुशखबरी है, आज ये एक प्रतिबिंब है कि लाजर भी यीशु के साथ कहां बैठा? मेज पर बैठा, बोझ पर बैठा, लेकिन कल को वो बैठेगा। ये प्रतिबिंब हमारे लिए भी एक खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो खुशखबरी ये है, हम भी एक दिन गुजर जाएंगे। दो तरीके से हो सकता है कि प्रभु अभी आए और हमें ले जाए। दूसरा ये हो सकता है कि हम मिट्टी में मिल जाएं, प्रेज़ द लॉर्ड, कब्र दे दी जाए, और जब यीशु आएगा जी उठेंगे। और यीशु के साथ बैठने वाला ये सौभाग्य जैसे लाजर को प्राप्त हुआ, वैसे ही ये सौभाग्य हमें भी प्राप्त करना है। इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हालेलुया। अच्छा, अब ये जो वचन हमने पढ़ा उसका 10वां वचन भी जरा पढ़ लीजिए। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा। अब देखो, जैसे यीशु मसीह को मारने के लिए षड्यंत्र रच रहे, वैसे ही प्रधान याजक किसको भी मारने के लिए षड्यंत्र रख रहे हैं। अब आप प्रभु में आने के बाद में आप पूछते हो, भैया हम तो प्रभु में आ गए, फिर भी हमें तकलीफ क्यों? भैया उस जमाने में भी वो व्यक्ति बस इतना ही हुआ, मरा हुआ व्यक्ति जी उठा। ये अच्छी बात है, गलत बात है? अच्छी बात होने के बावजूद भी प्रधान याजक, शास्त्री वगैरह क्या कोशिश कर रहे? किसी ना किसी तरीके से इस लाजर को भी मार डाले। अभी आपके साथ भी ऐसा ही होता है। आपके अंदर 1%, 2%, 5%, 7%, 12%, 15%, 50%, 75%, ना जाने कितने परसेंट प्रभु ने आपके अंदर जीवन डाल दिया है। दरअसल लड़ाई इस बात के ऊपर नहीं है कि ये जिंदा है, लड़ाई इस बात के ऊपर है इसके अंदर यीशु का जीवन मौजूद है और लोग देखने के लिए आ रहे हैं। ये है प्रॉब्लम। अब दूसरे लोग भी क्या चाह रहे हैं? जो ये यीशु का जीवन इसके अंदर आया, मरे हुए व्यक्ति के अंदर आया, वो जीवन कैसे आया, वो जीवन देखना चाह रहे हैं। अभी लोग आपसे बात जब करते हैं, क्या बात करते हैं? पहले जैसा बात करते हैं क्या? पहले जैसे तरीके में बात करते हैं क्या? परिवर्तन आ गया, क्योंकि उनको आपके अंदर मरा हुआ लाजर नजर नहीं आ रहा, आपके अंदर का यीशु उन्हें नजर आ रहा है। हालेलुया। जब भी ऐसा हो समझ जाइएगा, प्रभु जी मैं अयोग्य था, मेरे अंदर अभी यीशु लोगों को नजर आ रहा है। प्रभु जी धन्यवाद, आमीन। पहले हमसे लोग क्या बात करते थे? प्रेज़ द लॉर्ड, किस तरीके से बात करते थे? अभी किस तरीके से बात कर रहे हैं? पहले हमसे लोग क्या मांगते थे, अब क्या मांग रहे हैं? तो उस औहदे को, उस जीवन को, उस जोत को, उस हालेलुया नए पुनरुत्थान को संभाल कर रखिएगा। इसके संभालने की जिम्मेदारी प्रभु ने किसको दी है? इस वचन के हिसाब से इस जीवन को संभालने की जिम्मेदारी किसको दी है? लाजर को दी है। तो हमने जो जीवन पाया, उस जीवन को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? हाँ, हमारे रिश्तेदार कम नहीं है, हमारे इर्द गिर्द के लोग कम नहीं है। हमें तरह तरह पर जगहों पर बुलाएंगे, ठीक है? मैं ये तो नहीं बोलूंगा मत जाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, आप जाइए, तब तो पता चलेगा आपके अंदर कितना परसेंट दुष्टता मौजूद है, कितना परसेंट आपके अंदर वो जीवन का जल मौजूद है, पुनरुत्थान मौजूद है, कितना आपके अंदर जोत मौजूद है, ताकत आपको भी पता चलेगा ना, आपके अंदर कितना ना करने की क्षमता है, कितना हाँ करने की क्षमता है। जब तक बाहर नहीं निकलोगे, लोगों के साथ में नहीं बैठोगे, अकेलापन नहीं आएगा और उसके बाद में प्रलोभन नहीं आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, तब तक आपको तब नहीं होता, तब तक आपको क्या लगेगा? मैं बड़ा मेरे जैसा, हाँ मैं जैसे प्रार्थना करता हूं वैसा कोई नहीं, हाँ मैं जैसा प्रभु में चलता हूं वैसा कोई नहीं है। लेकिन जब हम परिवार से सबसे अलग होकर जब अकेलापन आता है ना,
अकेले में असली दुष्ट व्यक्ति सामने आता है। लेकिन खुशखबरी की बात यह है, यहां पर लाजर कहां मौजूद है? लाजर यीशु के साथ मेज पर मौजूद है। आमीन। उसके अंदर की वो जो लगन है ना, वो लगन, वो शिद्दत, प्रेज द लॉर्ड, वो अभी भी किसके साथ है? यीशु के साथ है। वही कृपा और अनुग्रह प्रभु हमारे ऊपर देने पाए। अब प्रधान अधिकारी वगैरह कोशिश क्या कर रहे हैं? इसको भी मार दे, लेकिन उसके बावजूद भी ये बना कहां हुआ है? यीशु में बना हुआ है। तरह तरह की कोशिशें होंगी, शारीरिक होंगी, मानसिक होंगी, प्रेज द लॉर्ड, आत्मिक होगी, भौतिक होगी, और कूटनीतियां होंगी, रणनीतियां होंगी। कहीं ना कहीं से इसके अंदर का ये जो जीवन है, ये जीवन मार दिया जाए, लेकिन फिर भी बने रहना है। इसके लिए प्रभु आपको ताकत दे। अच्छा, 11वां वचन पढ़ दीजिए। क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए। क्योंकि उसके कारण, देखो मेन जो चुनौती है ना, वो चुनौती किस बात के ऊपर है? दिक्कत ये नहीं है भैया तू मरा रहा है, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पुरानी स्थिति में रहो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी दिक्कत क्या है पता है? सारी दिक्कत यह है, इसके वजह से बहुत सारे यहूदी चले गए। कहां से चले गए? ये प्रधान सेवकों के पीछे जो घूमते थे ना, बलिदान करवा दो, हैं, कबूतर का चढ़ावा चढ़ा दो, हैं, ये बकरी चढ़ा दो, जो इनके पीछे पीछे घूमते थे, इनके पीछे घूमना बंद कर दिया। बंद करने के बाद किसके पीछे चलने लगे? हाँ, ये पसंद नहीं है। बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। यीशु अभी जो है, प्रेज द लॉर्ड, लाजर जो है एक बहुत बड़ा एक जागृति का कारण बन गया। इस वजह से प्रधान अधिकारों को गुस्सा आ रहा है। अब जरा आप सोच के देखिए, प्रेज द लॉर्ड, लाजर के जितने तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ परसेंट आपके अंदर जब यीशु आ गया, तो यही सारी दिक्कतें हमारे भी इर्द गिर्द में मौजूद है। लेकिन हमारा फोकस लाजर के समान किस तरह होना चाहिए? यीशु के साथ मेज पे बैठना, यीशु के साथ मेज पर बैठना है, यीशु के साथ मेज पर बैठना है। क्या आप मेरे साथ में मुझे एक एको दे सकते हो? यीशु के साथ मेज पर बैठना है, यीशु के साथ मेज पर बैठना है, यीशु के साथ मेज पर बैठना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन। अब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। लाजर फिर मरा, लेकिन उसके बाद अब वो जी उठेगा कब? पुनरुत्थान के दिन। लेकिन यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, अब फिर दोबारा मरेगा नहीं। जिनको भी यीशु ने जिलाया, वो सारे लोग फिर दोबारा मर गए, क्योंकि वो सब कहां थे? शरीर पर थे। लेकिन यीशु मरा, जी उठा, और आज भी जीवित है, इसलिए आपके जीवनों में जीवित है। थैंक यू जीसस। अच्छा, अब एक वचन और प्रेज़ द लॉर्ड देखेंगे, उसके बाद में आज के दिन के लिए शेष करेंगे। पहली कोरिन्थियों की किताब 15 अध्याय का 45वां वचन। पहली कोरिन्थियों की किताब 15 का 45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। ये पहला वाला जो आदम था, वो पहले वाला आदम कहां से लिया गया? धूल से लिया गया। धूल से लेकर उसे आदम बनाया। आदम बनाकर उस आदम ने क्या देखा? उस आदम ने पाप देखा। उस आदम ने, प्रेज़ द लॉर्ड, है, पाप के फल को देखा। लेकिन कुछ समय के बाद में वह मर गया। लेकिन जो दूसरा आदम है, दूसरे आदम का नाम, मतलब यहां पर जब दूसरा आदम करके बोला गया, उसका मतलब है यीशु मसीह। ठीक है, दूसरा आदम यीशु मसीह, दूसरा आदम। और वचन कहता है अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। कैसा आत्मा? जीवनदायक आत्मा। आपके अंदर, मतलब ये चीजें गलत है, ये चीजें करने, पहले आपके अंदर कुछ भी ऐसी बात नहीं थी, लेकिन अब आपके अंदर ऐसी बात आती है। बच्चों के अंदर ये बात आती है, प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे जैसे प्रभु में बढ़ते हैं ये बात आती है। अगर ये बात आपके अंदर नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब यीशु मसीह को अपनाने के बाद में आपके आत्मा की खासियत यह है, आपकी आत्मा के अंदर एक जीवनदायक आत्मा है।
जीवनदायक आत्मा का मतलब क्या है? क्या आप खाना नहीं खा रहे? वो तो पहले भी खा रहे थे। क्या आप पानी नहीं पी रहे? पहले भी पी रहे थे, अभी भी पी रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। पहले क्या आप कपड़े नहीं पहनते थे? पहले भी आप कपड़े पहनते थे। पहले आप क्या काम पर नहीं जाते थे? पहले भी काम पर जाते थे। पहले भी आप प्रेज द लॉर्ड सोते थे, ठीक है, सारे घर के काम चला करते थे, गाड़ी चलाते थे, प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ करते थे, हालेलुया। लेकिन पहले में और अब में फर्क यह है, पहले आप अंधकार में चलते थे, अब आप ज्योत में चलते हो। अब आपके अंदर एक आत्मा काम करता है, उस आत्मा का नाम है जीवनदायक आत्मा। और वो आत्मा का सोर्स कहां है? वो आत्मा का सोर्स कहां है? वो आत्मा का सोत्र कहां है? वो आत्मा का सोत्र यीशु है। आमीन। यीशु आत्मा का सोत्र होने के वजह से प्रेज़ द लॉर्ड रहते कहां पर है? इस दुनिया में। काम कहां पर करते? इस दुनिया में। लेकिन इस आत्मा का रिश्ता कहां पर है? जीवनदायक आत्मा के साथ में। रहते कहां? दुनिया में। संपर्क कहां है? वहां का संपर्क यीशु के साथ मेज में बैठने वाला है, वो है ये संपर्क। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम आराधना में क्यों आते हैं? आराधना के लिए अंदर से जिज्ञासा, अरे मैं आया नहीं, मैं प्रार्थना में नहीं आया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो अंदर से एक जो विवेक को छेद करने वाला वो विषय आने का कारण क्या है? क्योंकि हमारे आत्मा का संबंध अभी जीवनदायक आत्मा के साथ में होने के बाद में हम जो चीज आत्मा चाह रही है, मतलब कौन सी आत्मा? जीवनदायक आत्मा। और जीवनदायक आत्मा का नाम क्या है? यीशु। यीशु जो चाह रहा है वो चीज जब हम में ना होने से विवेक क्या करता है? प्रेज़ द लॉर्ड, पिंच करता है। हालेलुया। अब ये विवेक पिंच करते हुए हमें कहां की ओर ले जाना चाहता है? ये विवेक छेदते हुए हमें कहां की ओर? जीवनदायक आत्मा की ओर। वो पिंच करते हुए, वो छेदते हुए हमें यह बताना चाह रहा है, भैया तू यहां पर परदेसी है, तू यहां पर हमेशा के लिए नहीं है, तुझे मेज पर बैठना है। किसके साथ? यीशु के साथ मेज पर बैठना है। ये दर्शन आपके अंदर वो पैदा करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए समय समय पर वो क्या करता है? आपको जीवन देता है। हमें कई बार मेरी बात आपको समझ में ना आने के बावजूद भी कई बार वो आपसे बात करता है। क्यों? आपके अंदर ये जीवन शुरू किसने किया? यीशु ने। ये जीवन का जल, यीशु ने कहा मैं जीवन का जल हूं। वो जीवन का जल, आपको जीवन का जल समय समय पर जीवन ना दे तो हम थक जाएंगे। आपको 2-3 तरीके से जीवन आता है, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला, जब आप वचन पढ़ते हो। दूसरा, जब आप प्रार्थना करते हो। तीसरा, जब आप संगति करते हो। चौथा, जब आप उपवास करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवा, जब आप आराधना करते हो। प्रभु इसलिए बोलते हैं आंख बंद करो और परमेश्वर की आराधना करो, क्योंकि आराधना में भी परमेश्वर छूता है और प्रभु क्या करता है? जीवन देता है। हालेलुया। क्या ये जीवन आपको फिल्मों में मिलेगा? क्या ये जीवन आपको काम करते वक्त मिलता है? क्या ये जीवन आपको मॉल में मिलता है? ये जीवन यीशु के पाक हुजूरी से मिलता है। लाजर को लोग देखना चाहते हैं। क्यों? वो यीशु के साथ मेज पर बैठा हुआ है, इसलिए लोग देखना चाहते हैं। अब अगले एक लाजर को लाते हैं, जो लाजर पहले मरने से पहले वाला जो लाजर था, मरने से पहले वाला लाजर, ठीक है, अभी जिंदा है। उस लाजर को देखने कभी कोई गया? क्यों? क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो जीवनदायक नहीं है। आमीन। लेकिन अब इस वाले लाजर के अंदर क्या मौजूद है? जीवनदायक आत्मा होने के वजह से लोग देखना चाहते हैं। थैंक यू जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन आज खत्म नहीं हुआ है। हालेलुया। चलो इसको फर्स्ट पार्ट करके देख के यहां पर शेष करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शेष करते हैं, वचन के ऊपर फिर से वापस आते हैं। तो आपके अंदर अभी जो शुरुआत हुई है उसको एक पहला नाम दे दीजिए। वो पहला नाम ये है जीवनदायक आत्मा। अब आप बोलिएगा कौन सी आत्मा? कौन सी आत्मा? हालेलुया, जीवनदायक आत्मा। ये जीवनदायक आत्मा, ये जीवनदायक आत्मा हमें अनंत को बड़ा दिखाती है, इस दुनिया के कोठी को तुच्छ जानने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें घर नहीं चाहिए। हमें रहने के लिए घर चाहिए, इंसान के लिए घर चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। लेकिन अपने आप को परदेसी समझने के लिए, मतलब थोड़े दिनों के बाद में मैं तो यहां से जाने वाला हूं, मैं यहां का स्थायी निवासी नहीं हूं, मैं जाने वाला हूं। ये सोच कैसे पैदा होती है? ये सोच
जीवनदायक आत्मा से पैदा होती है। जब ये सोच अंदर बनी रहेगी, ये सोच के डर से हम कैसे चलेंगे? सही चलेंगे। अगर ये सोच अंदर ना हो, थोड़ा सा धन, थोड़ा सा बढ़िया 5 टाइम का खाना हो जाए, तो ये जो शरीर है ये फूलता है। और फिर नेक्स्ट क्या करेगा? घमंड। आप अपने इर्द गिर्द में देख लो, फूल कर सीना चौड़ा होकर कुछ भी करने के लिए तैयार है, मारने के लिए भी तैयार है, बंदूक उठाने के लिए भी तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। कारण क्या है? उनको घमंड है। और वो किसी से, ऐसा व्यक्ति नियम से डरेगा, कानून से डरेगा, ऐसा व्यक्ति कुछ भी करने से डरेगा। लेकिन हम डरते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, सबसे पहला हम परमेश्वर से डरते हैं। नेक्स्ट, परमेश्वर के डरने के वजह से हम अगल बगल वाले लोगों से भी डरते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? छोटा बच्चा हो तो भी छोटे बच्चे को भी हम इज्जत के साथ में बात करते हैं, क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड, क्या पता मेरे जीवनदायक आत्मा से ज्यादा लेवल इस बच्चे के अंदर हो। हम इज्जत किस चीज को करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के लोगों को हम इज्जत करते हैं। क्यों इज्जत करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी पर्सनालिटी की वजह से, उसके दान के वजह से, उसके दशमांश की वजह से, उसके सुंदरता के वजह से, उसके आत्मा के अंदर जो जीवनदायक मौजूद है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, जो जीवनदायक आत्मा, किसी के अंदर जीवनदायक आत्मा वचन के जरिए से, किसी के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड आत्मा के स्तर में, किसी के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड गाने के जरिए से, किसी के अंदर जो वो आंख बंद करके प्रार्थना में बैठते हैं ना, उनके अंदर का जीवन का स्तर, प्रार्थना का मतलब एक अलग माहौल बनता है, उनके अंदर का वो जीवन का स्तर है। तो जिसके अंदर जो जीवन का स्तर है, वो जीवन का स्तर प्रेज़ द लॉर्ड आपके अंदर और बढ़ने पाए। आज के भजन संहिता में हमने देखते समय एक बात देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बात ये देखा, हालेलुया, आप सबके अंदर परमेश्वर ने, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके कष्टों के बीच में से, आपके रोने के बीच में से उसने आपको जीवन देकर बाहर निकाला। नहीं तो हम उस कष्ट में, उस दुख में, उस परिस्थिति में पड़े हुए थे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, अल्प समय प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज के जीवनदायक आत्मा के लिए प्रभु को शुक्राना दीजिएगा, तारीफ दीजिएगा, महिमा दीजिएगा। हालेलुया। उसने जो अच्छा आरंभ हम में किया है, वो मसीह के आगमन तक स्थिर करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हमने शुरू नहीं किया, उसने हम में शुरू किया। जब उसने हम में शुरू किया है, मसीह के दिन तक उसे पूरा करे। हम निकले नहीं है, उसने हमें निकाला है। हम चले नहीं है, उसने हमें चलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने थामा नहीं है, उसने हमें थामा है। हालेलुया। वो जब हमें थाम ले, उसकी पकड़ मजबूत है। आमीन। मैं अगर उसको पकड़ूं तो मेरी पकड़ ढीली है, क्योंकि मेरी पकड़ हो सकता है 3 मिनट के बाद में, 5 मिनट के बाद में, 7 मिनट के बाद में मेरी पकड़ ढीली पड़ जाए। लेकिन जब वो पकड़े, मेज पर भी बिठाएगा, हालेलुया, लोग जब मारना चाहे तब भी खड़ा करेगा, और उसके बाद में फिर दोबारा मर गए, मरने के बाद में फिर से भी जिलाने के लिए उसकी पकड़ सक्षम है, उसकी पकड़ मजबूत है। इसलिए उसने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चे को भूल सकती है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो भूल जाए तो भी मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद दीजिएगा, शुक्राना दीजिएगा, तारीफ दीजिएगा, महिमा दीजिएगा, गुणानुवाद कीजिएगा, कुछ ना कुछ उसे महिमा दीजिएगा, उससे बात कीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी पाक हुजूरी यहां पर मौजूद है। वो जीवनदायक परमेश्वर की आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको अगले स्तर की ओर पथ अग्रसर करवाना चाहती है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जितना आपने पा लिया है उतने में आपको सीमित रखना नहीं चाहती। अगला स्तर, अगला मृत्यु का डंक ताकतवर है। वो मृत्यु के डंक के ऊपर विजयी होने के लिए जो ताकत देती है, वो है आत्मा का स्तर, क्योंकि आत्मा जीवनदायक है। आत्मा में कमजोरी नहीं है, आत्मा में उत्साह है, आत्मा में जोश है, आत्मा में अनुग्रह, आत्मा में कृपा है, आत्मा में अनादि अनंत का आनंद है। आत्मा में इस दुनिया का सुख, प्रेज़ द लॉर्ड, अल्प समय का है, लेकिन आत्मा में अनादि अनंत युगानुयुग का सुख मौजूद है। उस सुख में वो हमें पदगस्तर करवाना चाहता है। थैंक यू जीसस। प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं।
आज के दिन के लिए शुक्राना देते हैं परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद अदा करते हैं। आज के दिन परमेश्वर आपने अपने लोगों के लिए जो आशीर्वाद दिया उसके लिए धन्यवाद। ये आशीर्वाद इनके ऊपर चिरस्थायी होने पाए। ये आशीर्वाद इनके ऊपर परमेश्वर जिन जिन क्षेत्रों में जहां जहां जीवनदायक नहीं है, इनके सोच में, विचारों में, ख्यालातों में, आदान प्रदान में, लेन देन में, उठने बैठने में, हाव भाव में, आचरण में, प्रभु जी जहां जहां जीवनदायक नहीं है। कई बार परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड सामने वाले व्यक्ति को देखने के बाद में, मोबाइल के एक एक चीजों को देखने के बाद में उनको लगता है कि मुझे भी ऐसे ही टशनबाज बनना है, मेरे पास में भी ये स्टाइल मौजूद है, मैं भी ऐसा कर सकता हूं। प्रभु जी परमेश्वर इन सब चीजों से बढ़कर जीवनदायक आत्मा इनके ऊपर गिरफ्त ले जाने के लिए, जो इनको प्रभु जी यीशु में होने की अनुभूति दे, जो इनको परमेश्वर भीड़ से अलग करे, वो परमेश्वर आत्मा इनके ऊपर पसर जाने पाए, वो अनुग्रह और कृपा इनके ऊपर बढ़ने पाए। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में स्वस्थ हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। हालेलुया। जो मरी हुई स्थिति से जीवन देने वाली आत्मा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, एक एक व्यक्तियों को स्वस्थ करने पाए, एक एक परिवारों को स्वस्थ करने पाए। थैंक यू जीसस। बीमार लोगों को स्वस्थ करने पाए, जो यहां पर मौजूद नहीं है उन्हें स्वस्थ करने पाए, जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें स्वस्थ करने पाए। बीमारों चंगे हो जाओ यीशु के नाम, स्वस्थ हो। हालेलुया। स्वस्थ हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बीमार स्वस्थ हो। वो गर्भ का फल जो चौथे महीने में मौजूद होकर बड़े सिर के साथ में आगे बढ़ रहा है, वो सिर नॉर्मल होने पाए। कोक का फल जो नकारात्मक स्थिति में मौजूद है, वो नकारात्मक स्थिति दुरुस्त हो यीशु के नाम है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बहन परमेश्वर शरीर के कष्ट के गिरफ्त में मौजूद है, उसके शरीर के कष्ट का गिरफ्त सिर से लेकर पैर तक स्वस्थ होने पाए, दुरुस्त हो, चंगाई, अनुग्रह, कृपा। हालेलुया। अधलोक के फाटक जहां जहां प्रबल हैं, उन प्रबल ताकतों के ऊपर स्वर्ग राज्य की कुंजी जो प्रेज़ द लॉर्ड पृथ्वी पर खोलेंगे वह स्वर्ग में खुलेगा, जो पृथ्वी पर बांधेंगे वह स्वर्ग में बंध जाने पाए। इस कलीसिया को आशीष देते हैं, इस कलीसिया की सेवाओं को बरकत देते हैं, अनुग्रह मांगते हैं। धन्यवाद, आदर जलाल आपको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजा के प्रभु को महिमा दीजिएगा, धन्यवाद दीजिएगा। हालेलुया। शुक्रिया अदा करें, तारीफ, महिमा महिमा महिमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।